सिंपैथी वाला मामला था, वो भी मुझे लगता है लोगों ने ये भरोसा देखा। और अगर आप पैराशूट लैंडिंग से टीएमसी के ही नेताओं को लाला कर जोड़ रहे हैं तो ये बीजेपी के काम नहीं आया। बाबुल सुप्रियो का पीछे होना, यानी जो अभी तक दिल्ली वाले नेता थे बंगाल के, उनको उन्होंने दिल्ली वाला ही समझा, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। देखिए पूरा मामला अगर आप देखिए तो टीएमसी की रणनीति साफ थी, या तो आप बंगाल के हैं या फिर आप बाहर के हैं, आप टूरिस्ट गैंग के हैं, आप यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं, आप यहाँ पर बाहर के लोग हैं, आप बंगाली अस्मिता को नहीं समझते हैं, जो यहाँ पर भौद्रो लोग हैं, जो यहाँ पर संस्कृति है उसको आप नहीं समझते हैं। तो वो सब कहीं पर लोगों के मन में एस्टैब्लिश करने में आप कामयाब रहे। यानी सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि मुस्लिम ध्रुवीकरण तो हो गया ममता बनर्जी की तरफ, लेकिन काउंटर पोलराइजेशन जिसकी उम्मीद बीजेपी लगाई हुई थी वो शायद नहीं हो पाया, और इसी की वजह से इस तरह के नतीजे। वरना सोचिए ना कि 1 सेंचुरी की अब दिक्कत पड़ रही है, अब की बार 200 पार के नारे के बावजूद, और इधर 200 के पास पहुंचती हुई ममता बनर्जी दिख रही है। नंदीग्राम की लड़ाई के लिए जैसा कि बता रहे थे संजय जी, जो 2 हिस्सों में बटा हुआ है उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि उसके बाद ही तस्वीर साफ होगी। ये सच है कि अगर शुभेंदु अधिकारी वाकई नंदीग्राम में कमाल कर पाते हैं तो ये भी अपने आप में एक ऐतिहासिक लम्हा हो जाएगा, लेकिन उसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। अभी से बोलना मुझे लगता है कि जल्दबाजी होगी। अगर जयंतो घोषाल हमारे साथ जुड़ गए हैं तो जयंतो, मैं आपके पास आकर जयंतो दा उस पर ले जाना चाहती हूँ जो कैलाश विजयवर्गीय ने मारा। कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं, देखिए 6 दौर की गिनती के बाद भी शुभेंदु अधिकारी आगे हैं जयंतो घोषाल, और ये अपने आप में मुझे लगता है, इस पर मैं आपसे फिर से टिप्पणी लूंगी। दूसरी तरफ कैलाश विजयवर्गीय ने जो बोला, क्या कोरोना देश पर भारी पड़ रहा था, जनता पर भारी पड़ रहा था, और पश्चिम बंगाल में चुनाव में बीजेपी पर भारी पड़ा। उन्होंने खुद लगभग स्वीकार लिया इंटरव्यू के एंड में कि हाँ हमारे वोटर्स कम निकले कोरोना की वजह से। लोगों में एक भावना भी गई कि यहाँ पर देखिए हम मर रहे हैं, और वहां वो सारी पार्टियां चुनाव प्रचार कर रही हैं, सारी पार्टियां चुनाव, इनके लिए कुर्सी जनता की जिंदगी से बड़ी है। जयंतो जयंतो घोषाल जैसे ही जुड़ेंगे सवाल का जवाब मैं उनसे लूंगी, लेकिन मौसमी सिंह के पास हम सीधे रुख करेंगे। अंजना वो हमारे साथ इस वक्त कोलकाता के बीजेपी दफ्तर से जुड़ चुके हैं। मौसमी, वहां पर क्या माहौल है? क्योंकि एक तरफ जश्न की तैयारी चल रही थी बीजेपी की कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करने के साथ, लेकिन यहाँ पर तो बीजेपी 100 के अंदर ही सिमटती हुई दिखाई दे रही है अब तक के रुझानों के हिसाब से। तो वहां पर बीजेपी की उम्मीदें अभी भी सत्ता को लेकर कायम है या अपनी हार अब धीरे धीरे करके बीजेपी के नेता स्वीकार रहे हैं? चित्रा, सुबह की चहलकदमी के बाद ये उम्मीद लगाई जा रही थी, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे किस तरह से तैयारी की गई थी भाजपा कार्यालय